अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची वालों का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित, 300 दिन के बाद कराची में कुदरत मेहरबान। शहर पर अब्र रहमत। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर, कायदाबाद, गुलजार हिजरी, बहरिया टाउन, गुलशन इकबाल और नॉर्थ कराची में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोरंगी, इब्राहिम हैदरी और शारा फैसल पर भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूटा तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का पहला स्पेल 2 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर कराची में मानसून की तहलका खेज एंट्री। बादल गरजे, बिजली चमकी, बरसात से चेहरे खिल उठे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई। सुपर हाईवे और अतराफ में तेज बारिश ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। गुलशन हदीद और गिरदनवा में भी बादल जमकर बरसे। काठोर, गडाब, M9 मोटरवे के अतराफ भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुलशन इकबाल, स्कीम 33, सफूरा, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, कोरंगी, लांडी में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने जुम्मे की रात से शहर कायद ने मानसून की एंट्री की पेशगोई की थी और शहर कायद में मानसून की दस्तक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। शहर की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद गुज्जर से, जो इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद हैं। साद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ। मानसून ने कराची में दस्तक दे दी है। पहली मानसून की बारिश कराची में एंटर हो गई है। अगर मैं इलाकों की बात बताऊं तो शारे फैसल के साथ साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड, मलीर कैंट, साथ ही साथ गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में यहाँ पर इस वक्त जो है वो तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। साथ ही साथ गरज चमक के साथ जो है ये बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये तेज बारिश इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि हो रही है। और मैं इस वक्त शारे फैसल में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि शहरी कितने ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे? यार भाईजान, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अल्लाह पाक ने हम पे बहुत रहम किया है और इस तरह की बारिश करवाई है। इस तरह की बारिश जो है ना 4-5 दिन लगी रहे, ताकि बहराने रहमत से जो गर्मी से हम मर रहे थे वो हमारे से जो ना ये बीमारियां दूर हो जाएं, सब कुछ दूर हो जाए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कराची वालों पे रहम किया। हम तेरे इस रहमत पे बहुत खुश भी हैं और रहमत कभी कभी जहमत भी बन जाती है। जिस तरह आप दिखा सकते हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, बहुत सारा पानी जमा हो गया है। ये बस अल्लाह पाक। देखिए जी, गर्मी का जो जोर है कराची में वो बिल्कुल वक्ती तौर पर गर्मी का जोर टूट चुका है और इस बात का अंदाजा आप इस मौसम से भी लगा रहे होंगे। ये खूबसूरत इस वक्त जो है मौसम है कराची का और शहरी खूब हमें इंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ इंजॉय करते हुए भरपूर इस बारिश का। ठीक है, साथ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं, टंडो जाम में मदरसे की छत गिरने से 30 बच्चे छत तले दब गए हैं, जिन्हें निकालकर टंडो जैम और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान अराइन से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। टंडो जाम में अफसोसनाक वाकलाधार बारिश के दौरान जो है मदरसे की छत गिरी है, जिसकी वजह से तकरीबन 30 बच्चे जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 बच्चों की अमवात हुई हैं। 2 बच्चे जो है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद पहुंचते हुए दम तोड़ गए। 16 बच्चे इस वक्त सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में ज़ेरे इलाज हैं, जिनकी हालत जो है वो ख़राब बताई जा रही है। किसी की टांग टूटी है, किसी के सर पर चोट आई है। यहाँ जो मकीन है इलाके के और जो नुमाइंदे हैं अवामी, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ है? मगरिब की नमाज के बाद मदरसा रूटीन के मुताबिक ओपन होता है। बच्चे मदरसे आ रहे थे, शदीद आंधी आई, जिसकी वजह से छत जो है छत गिरी, उसमें कई बच्चे छत के अंदर दब गए। एहलिया ने मोहल्ला ने अपनी मदद आपके तहत पहले इनिशियल वो किया, रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद इनाम फाउंडेशन की जो एम्बुलेंस है उनसे रब्ता किया गया, मोहिब भाई से, और दीगर जो एम्बुलेंस थी उनको फौरी तौर पर भेजा गया। रेस्क्यू 1112 वहाँ अच्छा, कितने बच्चे थे मदरसे में? कम से कम उस वक्त 50-60 के करीब बच्चे थे। जो इंजर्ड हुए जो 25 से 30 बच्चे थे। जी, रेस्क्यू टीमों की जानिब से सिविल हॉस्पिटल और दीगर जो अस्पताल हैं टंडो जाम और मकामी डिस्पेंसरी में बच्चों को फौरी तौर पर पहुँचाया गया था। ताहम डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं। 2 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जिले इंतजामिया मौजूद है और तमाम तर सूरत हाल को अस्पताल इंतजामिया संभालने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, इरफान हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताया मुल्क में मानसून सीजन का आगाज। लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। वासा की टीम मौके पर पहुंच गई है। डायरेक्टर वासा निश्तर टाउन का कहना है कि 3 से 4 घंटे में सड़क को रिपेयर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इसी बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिए।
तो आज दिन भर घर में वक्फे से कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो 58 मिलीमीटर निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पर, जो कि निश्तर टाउन में ही आती है। और मेरे कैमरामैन इखलाक अगर दिखा सकें तो 58 मिलीमीटर बारिश के बायस जो है ये मॉडल टाउन लिंक रोड पर एक गड़ा पड़ गया है, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। और इस वक्त डायरेक्टर वासा निश्तर टाउन हमारे साथ मौजूद हैं। शम्स साहब बताइएगा कि रीज़न क्या है इस गड़ा पड़ने की वजह? असल में ये जो पुराना जितना भी सिस्टम था आउटलिफ्ट हो चुका हुआ था, ये सीएम साहबा ने इसके हमें फंड्स एडीबी में प्रोवाइड किए, जिससे हमने निश्तर टाउन की काफ़ी लाइंस को रिप्लेस किया। उसमें एक लाइन ये भी थी कि जो हमने वेल इन टाइम रिप्लेस कर दी। अब हमारी नई लाइन फंक्शनल है। आप देख सकते हैं पीछे जितना भी एरिया है वो नई लाइन में ऑलरेडी सारा फंक्शनल हो चुका है। ये पुरानी लाइन है और इसको डिसफंक्शनल हमने कर दिया हुआ था। ये पुरानी लाइन में अंदर कोई थोड़ा बहुत जो पानी था उसकी वजह से कुछ सेटलमेंट हुई है और इसको अभी हम इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 आवर्स सैंड के साथ कवर कर देंगे और रोड एजेंसी इसको टेकअप करके इंशाल्लाह सुबह तक ये रोड फंक्शनल होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, डायरेक्टर वासा निश्तर टाउन शम्स साहब का ये कहना है कि आइंदा 3 से 4 घंटों में जो है वो इस रोड को रिपेयर कर दिया जाएगा और ये रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर फाल कर दी जाएगी। अफजाल हमें अपडेट कर रहे थे पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 1 जुलाई से आर्जी तौर पर बंद रहेगा। इस बारे में मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा बोलियों जाफर बिन यार। जी जाफर। बिल्कुल, मानसून पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट के रनवे को आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला किया गया है। नोटम के मुताबिक जो है लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक सुबह 5 से 8 बजे तक बंद रहेगा। लेकिन नोटम में ये भी कहा गया है कि अगर पायलट मुनासिब समझेगा तो एमरजेंसी की सूरत में इस दौरान भी रनवे को इस्तेमाल कर सकेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी से हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक क्योंकि मौसम जो है हबस शुरू हो जाती है, बारिशें होती हैं, जब बारिशें होती हैं तो ज़मीन से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जिसकी वजह से परिंदे जो है ज़मीन की तरफ रुख करते हैं और जब परिंदे रनवे या एयरपोर्ट के अतराफ में आते हैं तो नुकसान का खदशा हो सकता है। इसीलिए ये फैसला किया गया था कि लाहौर एयरपोर्ट का जो रनवे होगा उसको आर्जी तौर पर बंद रखा जाएगा और ये नोटम अभी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक रनवे को बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जब ईद उल मुबारक के 10 दिन के बाद, क्योंकि लोग लाशें फेंक देते थे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द, उसमें भी इंतजामात को बेहतर किया गया, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट जारी की गई। कहा गया कि 75% जो है नुकसानात कम हुए हैं गुज़श्ता सालों की निस्बत, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लाहौर जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके इर्द गिर्द इंतजामात को बेहतर किया गया ताकि परिंदों ने उस तरफ कम रुख किया गया और जिसकी वजह से नुकसानात कम हुए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि लाहौर एयरपोर्ट का रनवे है जो उसको आर्जी तौर पर बंद रखा जाएगा। जी, पंजाब में मानसून की पहली बारिश। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरसा। मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं चलने से हब्स का खात्मा हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए, 19 जख्मी हो गए। पंजाब में सावन की झड़ी लग गई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारानी रहमत। गर्मी की छुट्टी हो गई। मुरझाए चेहरे खिल उठे। मौसम सुहाना हो गया। साहिवाल, ओकाड़ा, चीचावतनी, नूरशाह, कादिराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कसूर, ओकाड़ा, अख्तराबाद और शेरगढ़ में भी बादल बरसे। चिन्योट, डिचकोट, पाकपतन, पीर महल, अहमदपुर, सियाल और मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने गुलबर्ग के ब्लॉक्स में सस्टेनेबल मॉडल के तहत खूबसूरत टेक्सटाइल्स की तनसीब का जायजा भी लिया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि वॉकवेज और पार्किंग, रेन वाटर व्हील, इंटरनेट और केबल की तारें अंडरग्राउंड होंगी। अंदरूनी सिंध में भी मानसून सीजन शुरू। बारिशों ने तबाही मचा दी है। हैदराबाद की तहसील टंडो जैम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। खैरपुर में छत गिरने से एक बच्चा जान से गया। खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मीरपुर खास, जामशोरो, लाड़काना, सखर, खैरपुर, घोटकी समेत कई शहरों में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सिंधु धरती पर भी बादल मेहरबान। मानसून सीजन का आगाज। बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। हैदराबाद में तेज हवाओं के झक्कड़ चले। टंडो जाम में आंधी के बायस मदरसे की छत गिर गई। 2 तालिब इल्म जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं मट्टी का तूफान आया। सक्खर और गिरदनवा में बारिश से 60 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप हो गए। मीरपुर खास में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मिटियारी और गिरदनवा में तेज हवा के साथ हल्की बारिश से मौसम
खुशगवार हो गया। सांगड़ और गिरदनवा में भी आंधी और मिट्टी का तूफान आ गया। मूसलाधार बारिश भी हुई। शिकारपुर में भी आंधी और मिट्टी का तूफान आया। कौमी शाहरा और इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कराची के इलाके लांधी शेरपाव कॉलोनी में तेज रफ्तार के इलेक्ट्रिक की गाड़ी बेकाबू होकर होटल में जा घुसी। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक राहगीर जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त शेख नज़ीर के नाम से की गई है। और के इलेक्ट्रिक की बेहिसी खत्म न हुई। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 16 घंटे बिजली की बंदिश ने शहरियों को तड़पा दिया। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। आवाम सड़कों पर निकल आए। जहांगीर रोड पर पानी और बिजली की अदम फरामी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। और अभी आपको बताएं, गिलगित में कारगाह नाले में बच्ची को बचाते हुए 2 खवातीन भी डूब गई। बच्ची को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। दोनों खवातीन दम तोड़ गई हैं। जख्मी बच्ची को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कोयटा में कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास के बाद मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का ऐलान किया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी के मुताबिक बरोज़ जुमा 27 जून को हिजरी साल का पहला दिन यकुम मुहर्रमुल हराम होगा। 9 मुहर्रमुल हराम 5 जुलाई बरोज़ हफ्ता और यौम आशूर 10 मुहर्रम 6 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने की शहादतें मसरूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 27 जून 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी बामुताबिक 6 जुलाई 2025 बरोज़ एतवार को होगी। और आपको ये बताएं, रोशनियों का शहर जराइम के ज़ेर असर। बल्दिया टाउन में फायरिंग से 11 साल का बच्चा जख्मी। साइट एरिया में फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। 20 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में डिफेंस के इलाके में 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 नामालूम मुसल्लह मुलजमान असले के जोर पर 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जबकि शहरी रकम लेकर घर पर गाड़ी से उतरा ही था कि ताक़ुब करते डाकू भी पहुंच गए। एक डाकू बैग से अस्तहा निकालता है और गाड़ी में रखा रकम से भरा थैला छीनता है। वारदात में मुलविस एक मुलजिम का चेहरा वाज़े है। दीगर मुलजमान ने शिनाख्त छुपाने के लिए कैप, मास्क और हेलमेट का इस्तेमाल किया है। कराची के इलाके वीटा चौरंगी में पेश आए हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 23 जून टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ था, जिसकी शिनाख्त 60 साला मोहम्मद हाशिम के नाम से हुई थी। CCTV में हाशिम को सड़क पर गाड़ी का इंतजार करते देखा जा सकता है। CCTV के मुताबिक टैंकर ने पहले शहरी को टक्कर मारी और फिर रौंद डाला। और बात करेंगे, कराची में सख्त गजीदगी के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। शहरी खौफजदा कुत्ते के काटने से रवा साल अब तक जिना अस्पताल में 8 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। अदम दस्तियाबी के बायस मुतासर शहरियों को रेबीज़ वैक्सीन नहीं लग सकी थी। घर में मच्छर काटते हैं, बाहर कुत्ते बोटियां नोचते हैं। कराची वाले आखिर कहां जाए? इंतजामिया न मच्छर मार स्प्रे कराती है, ना ही आवारा कुत्तों का कोई सद्देबाब करती है। शहर कायद में सख्त गजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा हो गया। अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन नदारद। जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे से अब तक 8 अफराद मौत की नींद सो गए। ज्यादातर वाकयात बल्दिया, सुरजानी टाउन और नॉर्थ कराची में पेश आए। आवारा कुत्ते न सिर्फ चौराहों पर बल्कि रिहायशी इलाकों में भी घूमते फिरते और शहरियों का शिकार करते हैं, जिससे आवाम तशवीश का शिकार है। शहरियों ने अपील की है कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाई जाए, अस्पतालों में वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। और कराची के इलाके सदर में दाऊद पोता रोड पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ पुलिस और TMC सदर का मुश्तरका ऑपरेशन। ठेले और पथारे हटाने के दौरान हंगामा आराई शुरू हो गई। मुश्तल अफराद ने पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर शदीद पथराव किया। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मजीद नफरी तलब करके दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर लगाए गए ठेले पथारे जब्त कर लिए गए। रावलपिंडी पीर भदाई में खातून पर फायरिंग। मुलजिम ने घर में घुसकर कज़न पर गोलियां चला दी। लुबना बीबी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फरार हो गया है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।
अमरीका और इसराइल 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर मुत्तफिक। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है। रिपोर्ट किया कि ट्रंप और नेतन्याहू ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा जंग बंदी पर इत्तफाक किया। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान गजा की मुस्तकबिल की क़यादत से मुताल्लिक फैसला भी तय हो गया। फलस्तीनियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अमरीका इसराइल गजा जंग बंदी के लिए मुत्तफिक हो गया। बरतानवी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया। अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान 2 हफ्ते में गजा जंग खत्म करने पर इत्तफाक हो गया। गजा की मुस्तकबिल की क़यादत से मुताल्लिक फैसला भी तय हो गया। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि खुफिया कॉल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, इसराइली वज़ीर स्ट्रेटेजिक अमूर शामिल थे। गजा जंग बंदी के बाद हमास क़यादत को जिला वतन किया जाएगा। ट्रंप ने यकीन दिलाया कि गजा जंग का खात्मा अमरीका की क़यादत में होगा। जंग बंदी का ऐलान आइंदा 2 हफ्ते में मुतवक्के है। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ताज़ा इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़साम के हमले में 7 इसराइली फ़ौजी एहलकार हलाक हुए। सदर ट्रंप ने गजा जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त का दावा कर दिया। इसराइल की खून आशामी ना रुकी। गजा में 2 रोज में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए इमदाद के मुंतज़िर थे। गजा हुक्काम के मुताबिक मई से अब तक इसराइल के इमदादी मराकज़ पर 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए गए हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता रोज इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने 7 सहूनी एहलकारों के जहन्नुम वासिल होने की तस्दीक कर दी। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त हो रही है। इसराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 2 साल से जारी जंग जल्द इख्तिताम को पहुँच सकती है। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। ईरान की जौहरी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा मीडिया आउटलेट्स पर बरस पड़े। कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालिफत ही करता है। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। अमरीकी एयर चीफ बोले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कामयाब रहा, जिस पर फौजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ईरानी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक, आर्मी मीडिया की हमले से मुतालिक रिपोर्ट्स, अमरीकी हुकाम ने खबरों को मन घड़त करार दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा CNN, MSN और न्यूयॉर्क टाइम्स पर बरस पड़े। कहा कि सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया मुखालफत ही करता है। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग बंदी हुई। पेंटागन हुकाम ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की फुटेजेस भी दिखा दी। अमरीकी एयर चीफ डैनकन ने ईरानी तंसीबात पर हमले में किरदार अदा करने वाले फौजियों की तारीफ की। डैनकन ने कहा कि हमारी फोर्सेस आइंदा के लिए भी मुकम्मल तैयार हैं। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले से पहले ईरानी हमले की इत्तला मिल गई थी। हमने ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। आलमी सतह पर तन्हा भारत को अमेरिका की जानिब से एक और धचका। अमेरिका के साथ तिजारत का मामला खटाई में पड़ गया। भारतीय हुकाम ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि अमेरिकी मुज़ाकरात का ताहाल भारतीय मुतालिबात मानने पर आमादा नहीं। अमेरिका भारत से ज़रई इजनास और गाड़ियों पर टैरिफ में कटौती चाहता है। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में रुकावट, ऑटो, पुरज़ाजात, स्टील और ज़रई मसनूआत पर महसूलात पर इख्तलाफात हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन से कबल अबूरी मुआहदे की उम्मीदें दम तोड़ गईं। अमेरिका दूध, शराब, गाड़ियों, अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस की भारतीय मार्केट तक रसाई चाहता है। भारत ने ज़रई मसनूआत पर टैरिफ में कमी, अमरीकी कंपनियों को तरजीह और तवानाई और दिफाई खरीदारी में इजाफा पेश किया, मगर वाशिंगटन से ठोस तजावीज़ का इंतज़ार है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर पैगाम बताया, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पहला बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। पंजाब भर के इंतहाई नादार और बेघर अफराद को 50,000 बिला सूद कर्जे फराम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल किए जा चुके। मजीद 41,000 घरों की तामीर जारी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी अक़वाम आलम की तारीख में बेमिसाल है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तिमाई अज़म, विजन और मेहनत का सबूत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया कमी हुई है। रवा हफ्ते के दौरान 3 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्ज मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक से जारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 2 अरब 65 करोड़ 70 लाख डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगी की गई। एलामिये में कहा गया कि रवा हफ्ते के दौरान 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स के कमर्शियल कर्जे और 50 करोड़ डॉलर्स के मल्टीलैटरल कर्जे मौसूल हुए हैं, जो 27 जून को जारी होने वाले आदादोशुमार में शामिल होंगे।
लाहौर में एक ऐसा साइंस म्यूजियम भी है जहां बच्चे साइंसदान न्यूटन से बात कर सकते हैं, रोबोट को डांस करते देख सकते हैं और स्पेस स्टेशन का सफ़र कर सकते हैं। ये सब कुछ एक ही छत तले दस्तयाब है। इस हवाले से देखते हैं लाहौर से अफजाल अब्बासी की ये रिपोर्ट। साइंस जैसा मुश्किल मजमून बच्चों को समझाना हो गया आसान। न्यूटन के बुनियादी कावानीन अब खुद सिखाएंगे साइंसदान। स्पेस स्टेशन हो या फिर डांस करते रोबोट, सब कुछ एक छत तले दस्तयाब। तफरी भी, साइंस जैसे मुश्किल मजमून के बुनियादी कावानीन से आगाही भी। यहाँ बच्चे रोबोटिक न्यूटन से बातचीत भी कर सकते हैं। सेक्शन में खड़े हैं, इस सेक्शन का नाम टॉक टू द साइंटिस्ट है। एज यू कैन सी ओवर हेयर हमारे पास न्यूटन का पूरा एक रोबोट है, सर आइजैक न्यूटन। पूरा आपको फन वे में स्टोरी टेलिंग हम बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं उस चीज़ से। जो मैं बटन प्रेस करूँगी इससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा है और यहाँ पे न्यूटन जो है जी बिल्कुल बच्चे इस मुनफरिद म्यूजियम की सैर करके बेहद खुश हुए। रीडिंग का ज़्यादा मज़ा आता है, रीडिंग अच्छी। वालिदैन भी साइंस म्यूजियम की तारीफ किए बगैर न रह सके। पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, साइंस एक्टिविटीज़ है और लर्निंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये नया इनिशिएटिव लिया गया है, एक नया स्टार्टअप है और डिफरेंट वक्त के साथ इसमें डेवलपमेंट होंगी। रोबोट्स के डांस को बच्चों और बड़ों सब ने बहुत पसंद किया। साइंस को किताबों में पढ़ने के साथ साथ अगर अमली तौर पर तजुर्बात करके सिखाया जाए तो इस मजमून में बच्चों की दिलचस्पी मजीद बढ़ जाती है। ऐसे साइंसी म्यूजियम मजीद बनाकर बच्चों को बुनियादी साइंस के असूल समझाने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। रफ्तार के साथ बॉल कंट्रोल का टास्क, स्टंप्स को निशाना बनाने का हदफ भी दिया गया। आकिब जावेद और वहाब रियाज ने नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को कुंदन बनाने के लिए उनकी भरपूर आजमाइश की। सीनियर्स को अपनी कारकर्दगी से मुतासर करने के लिए उभरते खिलाड़ियों ने पूरी जान लगा दी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैच के अख्ताम पर नाखुशगवार वाक़या। इंटर मिलान और रिवर प्लेट के खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी, साथ ही खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स ने बीच बचाव कराया। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब के अल नसर क्लब से मजीद 2 साल का मुआहदा हो गया, जिसके बाद रोनाल्डो 2027 तक अल नसर क्लब का हिस्सा रहेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 2022 में अल नसर क्लब के साथ मुआहदा हुआ था। कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने पाकिस्तान में पहली बार अपनी नई प्रोडक्ट कैडबरी इन कुकी और बिस्किट खास मुतारिफ करवा दी है। ब्रांड मैनेजर ज़ैनब खान का बताना है कि कैडबरी की मशहूर ज़माना चॉकलेट के अंदर कुकी मुतारिफ करवाने का मकसद बिस्किट पाकिस्तान में इस तरह के प्रोडक्ट मुतारिफ करवा के सारिफिन को नया जायका फराहम करना और अपने जायके अवाम के दिल में घर बनाना कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड का अज़्म है। बिस्किट्स ने पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराया है कैडबरी को कुकी की फॉर्म में, कि जब आप इसको बाइट करेंगे आपको मज़ा आएगा कैडबरी चॉकलेट खाने का। तो पहली बार पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, इसका नाम है कैडबरी कुकीज़। इसके अंदर आपको मज़ा मिलेगा कैडबरी की रिच चॉकलेट का और बिस्किट की क्रम्बली और क्रंची गुडनेस का। तो मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैंने ये लॉन्च किया है और इंशाल्लाह ये लॉन्च कंज्यूमर्स को भी पसंद आएगा और उनके दिल तक उतरेगा। HP ने कराची में शहीद मिलत रोड पर एक्सपीरियंस सेंटर का आगाज़ कर दिया है। HP पाकिस्तान के कंट्री हेड नवाज धांची ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि अपने काबिल कदर पार्टनर पाकू के साथ मिलकर एक ऐसा जामे माहौल बना रहे हैं जहां कारोबारी, पेशावर अफराद और अवाम अपनी मुकम्मल सलाहियतों और टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि इस सेंटर के क़याम का मकसद कमर्शल और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी के दरमियान फासला कम करना है। पाकिस्तान में आपको ऐसा पहले कहीं पर एक्सपीरियंस सेंटर नहीं मिला होगा। इट्स वंडरफुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। आप यहाँ पर आके HP की तमाम प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई वुड अर्ज एवरीवन, मतलब इन द पब्लिक, टू कम हियर और इसको एक्सपीरियंस करें फर्स्ट हैंड। जेन्युइन प्रोडक्ट्स के लिए ऑथराइज वारंटी के लिए यहाँ से आप लोग आए, फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स को इतना हैंड्स ऑन उसका जो है एक्सपीरियंस लें। आज जो है हम लोग HP एक्सपीरियंस सेंटर की इनॉग्रेशन कर रहे हैं और HP एक्सपीरियंस सेंटर ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है और ना आज से पहले कभी ऐसा हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो है ना सिर्फ कमर्शियल है बट ये कंज्यूमर साइड के लिए भी है। आज का जो ये इवेंट है छोटा सा, माशाल्लाह से पाको टीम की मेहनत है और उनकी काविशें हैं कि उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट HP एक्सपीरियंस सेंटर हम आप सबके लिए, पाकिस्तान के कस्टमर्स के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है एंड आई एम वेरी ग्लैड। मैं बहुत खुश हूँ। लंदन की मकामी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के 20 साल मुकम्मल। लॉर्ड्स में होने वाली तकरीब में 35 स्कूल्स के 943 बच्चों ने लेसन ऑफ क्रिकेट में शिरकत करके नया रिकॉर्ड बना दिया। रंगों की बहार और बच्चों की चहकार से क्रिकेट के घर का हुस्न दुबाला हो गया।
हैदराबाद में तारीखी ओपन एयर थिएटर की इंतहाई खस्ता हाल इमारत फनकारों की कोशिशों से दोबारा आबाद होने की उम्मीद जाग उठी है। हैदराबाद से इरफान आराइन की रिपोर्ट। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में 1961 ओपन एयर थिएटर तामीर किया गया था, जिसमें बड़े बड़े फनकारों ने स्टेज ड्रामों में जौहर दिखाए। गार्डन वगैरह लगना चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और जो है सारा फर्श खत्म है ये होना चाहिए और इसको बाकायदा मयारी अंदाज में बनाया जाए सिक्योरिटी के साथ। ओपन एयर थिएटर में 4000 अफराद की गुंजाइश है, जिसे नामवर फनकार शकील सिद्दीकी और फनकारों की कोशिश पर मेयर काशिफ शोरो ने बल्दिया का कबाड़ निकलवा कर रंगो रोगन का काम शुरू करवा दिया है। काम के लिए आपको देखो कि नफसा नफसी का दौर है और फनकार होंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह फनकार आएंगे और ये ड्रामे होंगे, फेस्टिवल होंगे और ये ज़बरदस्त पॉइंट है माना। 15 साल बंद रहने वाली इंतहाई खस्ता इमारत को फिलहाल सिर्फ रंगो रोगन से फनकारों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात की फायर इमरजेंसी मश्क की गई। पहली फायर फाइटिंग मश्क में तैयारी की आग की नकल तैयार की गई। बर वक्त आग बुझाने और मुसाफिरों की जानें बचाने का अमली मुजाहरा किया गया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात की फायर इमरजेंसी मश्क की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक पहली फायर फाइटिंग मश्क में तैयारे की आग की नकल तैयार की गई। बर वक्त आग बुझाने और मुसाफिरों की जानें बचाने का अमली मुजाहिरा किया गया। रेस्क्यू टीमों ने फर्जी हवाई हादसे में तैयारे की आग बुझाई। रात की मश्क के दौरान फौरी रद्द अमल का मुजाहिरा, टीमें बर वक्त मकाम पर पहुँची। मरबूत कोऑर्डिनेशन ने बर वक्त रेस्क्यू के रद्द अमल को मुमकिन बनाया। इमरजेंसी मश्क में जख्मियों के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ट्रिया जोन कायम किया गया। चीफ फायर एंड रेस्क्यू ऑफिसर की जेरे निगरानी मश्क में फील्ड कमांड और एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लान का जायजा लिया गया। वीरान जजीरे पर मौत का राज, थ्रिल से भरपूर मूवी मॉन्स्टर आइलैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जुलाई को रिलीज की जा रही है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।